ब्रह्मानंद वल्लिका अष्टम अनुवाक तैत्तरीय उपनिषद। अब इस आनंद की मीमांसा करते हैं। वह युवा हो, साधु स्वभाव वाला हो, वेद का अध्ययन किया हो, आशावान हो, दृढ़ हो, बलवान हो और उसी की यह समस्त धन से परिपूर्ण पृथ्वी हो। यह एक मानुष आनंद है। जो ऐसे 100 मानुष आनंद है, वह मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है। कामना रहित लोगों को प्राप्त हो। ऐसे जो मनुष्य के 100 आनंद है, वह देव गंधर्वों का एक आनंद है। कामना रहित मनुष्यों को प्राप्त है। ऐसे जो देव गंधर्वों के 100 आनंद हैं, वह चिरलोक निवासी पितृगणों का एक आनंद है। कामना रहित मनुष्यों को प्राप्त हो। ऐसे जो चिरलोकी निवासी पितृगणों के 100 आनंद हैं, वह अजानज नाम के देवताओं का एक आनंद है। कामना रहित मनुष्यों को प्राप्त हो। ऐसे जो अजानज नाम के देवताओं के 100 आनंद है, वह कर्मदेव नाम के देवताओं का एक आनंद है, जो कि कर्म से देवत्व को प्राप्त हुए हैं। कामना रहित मनुष्यों को प्राप्त हो। ऐसे जो कर्मदेव नाम के देवताओं के 100 आनंद हैं, वह देवताओं का एक आनंद है। कामना रहित मनुष्यों को प्राप्त हो। ऐसे जो देवताओं के 100 आनंद हैं, वह इंद्र का एक आनंद है। कामना रहित मनुष्यों को प्राप्त हो। ऐसे जो इंद्र के 100 आनंद हैं, वह बृहस्पति का एक आनंद है। कामना रहित मनुष्यों को प्राप्त हो। ऐसे जो बृहस्पति के 100 आनंद हैं, वह प्रजापति का एक आनंद है। कामना रहित मनुष्यों को प्राप्त हो। ऐसे जो प्रजापति के 100 आनंद हैं, वह ब्रह्मा का एक आनंद है। कामना रहित मनुष्यों को प्राप्त हो। वह जो इस पुरुष में है और जो उस सूर्य में भी है, वह एक है। जो इस प्रकार जानता है, वह इस लोक से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है और इस मनोमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी द्वारा आत्मा को प्राप्त हो जाता है।